हम आपका फिर से हमारे हिंदी होप चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम फिर से आपके समक्ष एक और अध्याय को लेकर आए हैं। उससे पहले हम जब चर्चा में जाएंगे, मैं डॉक्टर रिबिका, हमारे अतिथिगण आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। प्रियो, आज हम जब चर्चा में जाते हैं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई मांगते हैं क्योंकि ये शिक्षा के बारे में जो पुस्तक है पिताजी, अब उससे हम सीखना चाहते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में अमल करके दूसरों को भी बताने वाले हो सके। आपकी रहनुमाई मांगते हुए छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। कृपया सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष भाग 8 लेकर आए हैं, जिसमें अध्याय हम बात करने वाले हैं 7वें अध्याय के ऊपर, जिसका शीर्षक पाया जाता है महान पुरुषों का जीवन। आइए हम इस पुस्तक के गहन अध्ययन को शुरू करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, ये पुस्तक हमारी भविष्यवक्तिनी सिस्टर एलेन जी वाइट के द्वारा लिखी गई है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रिबेका है। डॉक्टर रिबेका, आज हम आपसे फिर से जुड़ना चाहेंगे और ये प्रश्नों का हमें उत्तर आपसे चाहिए, क्योंकि हम बहुत उत्सुक होते हैं, क्योंकि पुस्तक जो है बहुत रुचिकार है और जब इसमें हम जाते हैं तो हमारे मन के अंदर जो जहन में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं शिक्षा की, तो हम बाइबल की बात करते हैं, तो हम बाइबल के लोगों को किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हैं? ये जो महान पुरुषों का जीवन जो इस अध्याय में हम हैं सिस्टर वाइट की लिखी पुस्तक में, तो यहाँ पे बता धर्मी का फल जीवन का वृक्ष है। ठीक है, और हम देखते हैं इन लोगों को, जैसे आप ले लीजिए, अब्राहम लीजिए, आदम को ले लीजिए, हवा को लें, इन सब के जो हैं अनुभव जी, जो हमें वचन में मिलते हैं, इनके अनुभवों से हमारी आशा बन जाती है। हम इनके अच्छे अनुभव भी देखते हैं और बुरे भी जी, और हम उनसे से अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं इन लोगों की। जी, तो हम देखते हैं कि अब्राहम फादर ऑफ फेथ, ईमानदारों का पिता, उसे ऐसे ही नहीं बोला गया था। तो हम इनकी जीवनियों से, पौल हो गया, यूसुफ हो गया, याकूब हो गया, इनकी जीवनियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। धन्यवाद। क्योंकि सही बात है, क्योंकि ये जो हमारे महान पुरुष है उनसे हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो जब हम आगे अध्ययन में जाएंगे और हम इस चर्चा पे बात करते हैं, तो यहाँ महान पुरुष की बात आ रही है। यहाँ दो नाम हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो यूसुफ, एक दानियल। तो हम इनके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि इनको किस प्रकार की शिक्षा मिली थी। अगर हम देखें, यूसुफ और दानियल दोनों ही उस स्टेज में घर से बाहर गए जी, जब वो टीनेजर्स ही थे। ठीक है, यूसुफ को बेचा गया उसके भाइयों ने। दानियल और उसके 3 दोस्त और जितने हिब्रू थे उनको बंदी बना के बैबलोन लाया जी, गया। दोनों का अगर देखें, दोनों ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जी, कितनी भी परेशानियां आई इनके ऊपर, ख़ास तौर पर यूसुफ उन प्रलोभनों के अधीन था जो भाग्य के बड़े बदलावों के साथ आते हैं। दानियल को भी परेशानियां हुई, खाने की, भाषा की, दुनिया भर की जो दूसरे परिचय लोगों की, और वो तो हिब्रू थे। तो ये सब के बावजूद इन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने इनके साथ रहा। तो किस तरीके से इन्होंने परमेश्वर के साथ चलते हुए उन सब कठिनाइयों का सामना किया। जी, धन्यवाद। क्योंकि जब हम बात करते हैं दानियल की, अगर हम एक महान पुरुष के बारे में और जानना चाहें, हम बात करते हैं यहाँ दानियल की और उसके दोस्तों की, तो वहाँ पे उनको किस तरीके से परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, हम उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। दानियल और उसके दोस्त जो थे हिब्रू थे, इब्रानी, और इनको अगर हम देखा जाए, इनका परमेश्वर में अटूट विश्वास था। जी, जब इनको यहाँ पे बनाया, इनको राजा के महल में रखा गया, तो सबसे बड़ी कठिनाई थी इनका खाना। और राजा का खाना अगर कोई मना करता है जी, तो उसकी तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन उन्होंने जो उनका अंगरक्षक था उससे बोला
कि भी आप 10 दिन हमें टेस्ट कर लो, दाल भात बिल्कुल। देके हमें, और देखो कि हम कैसे दिखेंगे। तो पहली चीज़ तो उन्होंने उस चीज़ का वो किया। जी। दूसरी चीज़ थी भाषा। अब जब वहाँ उन्हें गुलामी में गए हैं तो उनको भाषा तो सीखनी थी, सही बात है। ताकि उनके साथ मिलजुल बातचीत सकें, कर सके। और क्योंकि इनकी ट्रेनिंग भी होनी थी आर्मी के तौर पे, तो इसलिए उनका जो रहन सहन था, खान पान, उसके लिए इन्होंने वो अपने आप को ढाला। बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ों से तो उन्होंने समझौता कर लिया, परमेश्वर से इन्होंने समझौता नहीं किया। जी। परमेश्वर के साथ ये लोग चले, चाहे वो यूसुफ हो या दानियल हो या उसके 3 दोस्त हैं। उन्होंने कहा परमेश्वर के साथ ही रहेंगे, परमेश्वर हमें चाहे सहायता करे या ना करे। अगर हम देखते हैं वो आग की भट्टी में, बिल्कुल। इन तीनों दोस्तों ने कहा परमेश्वर हमें अब नहीं बचाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए जल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम जो है इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। बिल्कुल। और वो अपनी बात पे अटल रहे। राजा को गुस्सा भी आया, 7 गुना ज़्यादा भट्टी कर दी। जब वो अंदर गिराते हैं उनको, जो उनको अंदर फेंक रहे थे वो जल के मर गए। जी। ये अंदर गए तो 3 की जगह 4 घूम रहे हैं वहाँ पे। जी। राजा बड़ा चंभित होता है। राजा क्या कहता है, दानियल, शद्रक अबेदनगो और मेशक का जो खुदा है वो परमेश्वर महान है। बिल्कुल। उसने उनको वो पदवी दे दी, परमेश्वर की महिमा की। लेकिन नबूकदनेस्सर को बहुत टाइम लगा परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, आखिर में उसने उसको ग्रहण किया। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। धन्यवाद, क्योंकि सही बात है, अगर हम परमेश्वर को छोड़ देंगे तो इस संसार में हम नहीं रह सकते, और परमेश्वर के लिए किसी भी बात से हमें बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है, क्योंकि अगर हम समझौता करेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। इसीलिए ये पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, और एलन जी व्हाइट ने परमेश्वर की प्रेरणा से हमें बताने के लिए और समझाने के लिए लिखा है, तो प्रभु ने ही उन्हें उभारा और आज ये शिक्षा हमारे मध्य में पाई जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों को आप सुनिए और समझिए और अपनी जिंदगियों में अमल कीजिए। हम फिर मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम फिर से और महान पुरुषों के बारे में जानेंगे कि महान पुरुषों का जीवन किस तरीके से था और उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा पाई थी। डॉक्टर रिबेका, हम आपसे नबूकदनेस्सर के बारे में अभी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने ब्रेक में जाने से पहले हमें नबूकदनेस्सर के बारे में बताया, दानियल के दोस्तों के बारे में बताया, और उन्होंने कहा था, नबूकदनेस्सर की हम बात करते हैं कि उन्होंने उनके खुद मुंह से कहा कि दानियल का जो परमेश्वर है वो कौन है, महान है। तो इस पर आप क्या दृष्टि डालना चाहेंगे? ये है कि नबूकदनेस्सर ने एक रोया देखी थी, ड्रीम देखा था जी। उस स्वप्न में उसने एक मूर्ति देखी जो कि धातुओं की मूर्ति थी, और वो स्वप्न देख के भूल जाता है। जी। अपने लोगों को बुलाता है, कोई उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता। दानियल ने जाके उसके ड्रीम को इंटरप्रेट किया, और वो राज्यों के बारे में थी कि बेबीलोन, मादा फारस, ग्रीस, रोम और उसके 10 डिवाइडेड राज्य। तो जब दानियल इसको बताता है तो राजा बड़ा खुश होता है, क्योंकि दानियल का राजा जो ये कहता है, नबूकदनेस्सर ने घोषणा की कि ये सच है कि तुम्हारा परमेश्वर ईश्वर का ईश्वर, राजाओं का राजा और रहस्यों का प्रकट करता है। आमीन। और दारा ने घोषणा की, सारी पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों, जातियों, भाषाओं के लोग दानियल के परमेश्वर की प्रशंसा करो। ओके, ये यहाँ पे जो है दारा भी बोलता है, दूसरा जो मादा फारस का जो राजा था वो भी बोलता है। तो ये इसने परमेश्वर की सहायता से वो ड्रीम को बताया, क्योंकि इसने प्रार्थना करी, प्रार्थना का व्यक्ति था, और इस तरीके से नबूकदनेस्सर को बोलना पड़ा कि तुम्हारा ईश्वर सबसे महान परमेश्वर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है और प्रार्थना से सब कुछ संभव है। हम इस अध्याय में महान पुरुषों की बात कर रहे हैं। हम एक और जो पुरुष है यहाँ पे, एलीशा, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे कि वो एक बड़े भविष्यवक्ता कैसे बने। अगर एलीशा को देखें तो एलिया जा रहा था वहाँ से,
और वो देखता कि ये अपने बैलों को लेके जो है खेत में काम करने पे लगा हुआ है, क्योंकि ये एक धनी किसान का बेटा था। जी। एलीशा अच्छे घर से था। एलीशा ने वह काम अपने हाथ में ले लिया जो सबसे करीब था। लोगों के बीच एक नेता की योग्यता रखते हुए उसने जीवन के सामान्य कर्तव्यों का प्रशिक्षण बुद्धिमानी से किया। अब उसने जो है, जब एलिया उसको चादर फेंकता है जी। तो वो वापस आता और वो एलिया के साथ विद्यालय जो था, भविष्यवक्ताओं का जो विद्यालय था, वहाँ पे उसको लेके जाता है जी। और ये इसको अपना बेटा समझ के इसको रखता है। जी। तो एलिया की जो भक्ति जो थी वो इस तरह की भक्ति थी कि वो उसमें जो है पूरे टाइम काम करता था। कभी जी। पैर धोने उसके, कभी उसके कपड़े धोने, कभी कुछ करना, पूरी तरीके से जैसे एक वो था। और एलिया से बहुत प्यार करता था। जी। और उसकी भक्ति देख के और इसकी लगन देखकर, परमेश्वर के साथ इसका रिश्ता देख के वो समझ गया कि मेरे बाद जो अगर कोई बनेगा तो एलीशा ही मेरा उद्धार करता होगा। जी। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हम आपसे पूछना चाहेंगे। हम एलीशा और एलिया की बात कर रहे हैं, लेकिन एलीशा ने एलिया से कौन सी ऐसी मांग की थी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। एलीशा और एलिया को मालूम था कि उसको उठा लिया जाएगा। एलीशा को भी मालूम था उसके गुरु, उसके मास्टर को, उसको स्वर्ग में उठाया जाएगा। जी। जो भविष्यवक्ताओं के जो पुत्र थे, जो उस विद्यालय में थे, उनको भी पता था, जो कि 50 के नंबर था, कि इसका गुरु को उठा लिया जाएगा। लेकिन एलीशा को ये मानते हुए कि ये इसे जल्दी उठा लिया जाएगा, उसके साथ साथ चलता जाता है। बड़ा अच्छा इसका वर्णन अगर आप देखें तो दूसरा राजा में दिखाया है जी। कि दूसरा राजा का दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने ठान लिया था जी। कि मैं एलिया के साथ साथ चलूंगा। यरदन पार करने के बाद हर पड़ाव पे कहा, मैं बैथल जा रहा हूँ, मैं यरीहो जा रहा हूँ, मैं यरदन जा रहा हूँ, हर पड़ाव पे कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर की क्या है, कसम देता है जी। कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो भविष्यवक्ताओं के जो पुत्र थे वो भी कहते थे, कहता तुम चुप रहो। और वो उसके मन में जो ठाना हुआ था एलीशा ने, वो उसके साथ साथ चलता जाता है। वो कहता है एलिया जब इसको देखता है कि ये तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, जी। तो उसने कहा तू मांग, तुझे क्या चाहिए। इसने कहा जो तेरे में आत्मा है उसका मुझे डबल पोर्शन चाहिए। जी। लोग तो धन दौलत या कुछ और मांगेंगे, इसने कहा तेरे पास जो शक्ति है उसका मुझे डबल चाहिए। एलिया भी थोड़ा चौंका। उसे मालूम था कि बनेगा तो यही, क्योंकि ये बहुत वफादार है, परमेश्वर के साथ ये बना हुआ है इसका रिश्ता। वो उससे कहता है कि अच्छा, जब तू मुझे स्वर्ग में जाते देखे तो तुझे जो तूने मांगा मिल जाएगा। जी। अगर तू मुझे स्वर्ग में जाते नहीं देखेगा तो नहीं मिलेगा। तूने बहुत कठिन चीज़ मांग ली मेरे से। और वो उसको देखता रहता है। इतने में जब वो बात करते तो एलिया जो ऊपर उठ जाता है और वो रथ आता है और उसमें आता हुआ हे मेरे पिता करके वो रोता है वहाँ पे। जी। और रो के जो है वो चला, गायब हो जाता है। वो क्या करे, तो चला गया गुरु बिल्कुल है। अब उसने जो है जब आता यरदन पे, तो जैसे एलिया ने चादर यरदन पे फैलाई थी, जी। इसने भी वही एलिया का चादर उठा ली कि बिल्कुल। उसने अपनी चादर गिरा दी थी जी। इसको। तो वो चादर उठा के यरदन नदी पे आके उसने भी वो फैला दिया। जी। और यरदन नदी जो भूमि बन गई उसकी, पानी एक तरफ हो गया, दोनों साइड में ये वहाँ से निकल के आ जाता है। जी। तो यहाँ से पता लगता है कि इसकी भक्ति, इसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ, इसकी प्रार्थना, इसकी इच्छा जो थी, वो उसने जो मांगा एलिया से, वो एलिया ने इसको दिया। और इसने जो है ठान लिया था कि ये इस तरीके से इसको मिला। हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं करता। अगर मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा ठीक है, बिल्कुल सही ये बात अपने है। रास्ते में अपने रास्ते। जी। मगर एलिया ने ऐसा कुछ नहीं करा। उस एलीशा उसके पीछे पीछे रहा और उसको एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता के तौर पे उसको परमेश्वर ने माना। आमीन।
कितनी अद्भुत और अच्छी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए हो जाती है। तो प्रियो, जब हम इन चीज़ों को और जान रहे हैं, बातों को जान रहे हैं, तो हमें कितना अच्छा महसूस हो रहा है और हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, क्योंकि इन महान पुरुषों का जीवन बहुत ही अद्भुतकारी था जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है। इसलिए आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो प्रियो, हमारे साथ यूं ही प्रेम से बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हम आपके पास फिर से आ गए हैं। ये चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। आइए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रिबिका, हम महान पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आप सभी के सामने फिर से इस पुस्तक के द्वारा एक और नए महान व्यक्ति की बात करती हूँ, महान पुरुष की बात करती हूँ, मूसा। हम जानना चाहते हैं कि योकेबेद ने किस तरीके से मूसा को बचाया था। आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि एक फ़िरौन ने, मिस्र के राजा ने एक आज्ञा निकाली थी, निर्देश निकाला था कि जितने भी लड़के जैसी पैदा होते हैं दाइयों को बोला था इनको मार दो। और क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इनकी पॉपुलेशन बढ़े, इसलिए वो परेशान था इज़राइलियों से। तो जब योकेबेद भी जो थी वो लेवी ख़ानदान से थी, और उसका बड़ा भाई है मूसा का, और मरियम भी बड़ी थी इससे। तो जब ये मूसा पैदा होता है तो उसने पहले कुछ महीने तो इसको मतलब संभाल के रखा। अब बच्चा बड़ा होता जाता तो क्या होता है कि वो शोर मचाएगा। बिल्कुल। तो इसने एक टोकरी बनाई और उसको नील नदी में जाके उसमें उसको लिटा दिया और ढक दिया। जब ये उसमें नदी में लेट रहा था, इसकी बहन देख रही थी, और वो रानी आती है फ़िरौन की बेटी, और वो आके इसको ले लेती है बच्चों को, देखता कि तो इब्रानी बच्चा बहुत प्यारा है, इसको तो मैं पाल लूँगी। तो इतने में उसकी बहन आती कि भाई मैं दाई लेकर आऊँ, कहती लेकर आ, तो अपनी माँ को ही ले जाती है। तो इस तरीके से इसकी जान बचाई गई और वो वहाँ पे अपने घर ले गई उसको और उसकी परवरिश की। धन्यवाद। यहाँ पे बात उठती है, अगर हम बात करते हैं मूसा की, तो जब वो पला बड़ा और जब वो बड़ा हुआ तो वो किस तरीके का लीडर बना, वो कैसे लीडर बना? हम देखते हैं जितने भी लीडर हैं, यीशु मसीह के चेले भी फिशरमैन थे, और ये इज़राइल के घराने के लोग भेड़ बकरियों वाले थे। तो यहाँ पे मूसा जो था, ये मिद्यान के जंगलों में, इसको एक्चुअली इजिप्ट से भागना पड़ा, मिस्र से, क्योंकि इसने किसी का खून कर दिया था जी। और जब इसका उजागर होने लगा तो ये वहाँ से भागता है, और जब भागता है तो मिद्यान पहुँच जाता है। वहाँ पे यत्रो की जो प्रीस्ट होता है उसकी बेटी से इसकी शादी हो जाती है, और वहाँ भेड़ बकरियाँ चराना शुरू कर देता है। और इसकी जीवन बहुत अच्छा हो रहा था कि वाइफ भी अच्छी मिल गई और ये काम भी कर रहा है भेड़ बकरियों का। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने 40 साल जो है यहाँ पे वो रहा, जिससे पहले परमेश्वर इसको लीडर के तौर पे चुने। 40 साल का समय जो है बहुत लंबा है। बिल्कुल। और 40 साल में मूसा जो था, जब मिस्र से निकला था तो गुस्सा उसको बहुत आता था, क्योंकि उसे फ़िरौन की बेटी ने अपनाया था, वो अगला फ़िरौन बनने वाला था। लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो उसको भागना पड़ता है, और इस तरीके से जो है ये जब यहाँ आता है तो इसमें भेड़ बकरियों को चराने के साथ साथ धीरज आ गया, संयम आ गया जी। और ये जब परमेश्वर के साथ चल रहा था, यहाँ भी परमेश्वर के साथ था, वो उसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर उसे चुनेगा इज़राइलियों को वहाँ से निकालने के लिए, लेकिन उसने 40 साल लगाए अपना वो सबक सीखने के लिए। धीरज और गुस्सा उसको जो है कंट्रोल करना पड़ा जी। तो इस तरीके से इसके 40 साल लगे। शुक्रिया। वक्त हर एक चीज़ के लिए लगता है, क्योंकि जब हम उस काम को करना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं तो हर एक बात के लिए समय है। उसी प्रकार, क्योंकि अगर हम एक और महान पुरुष की बात करते हैं, शाऊल, जिसका नाम हम सब ने सुना है, हम नए नियम में देखते हैं, पर यहाँ पे हम बात करते हैं शाऊल और पौल, इन दोनों की बात करते हैं। ये है तो एक ही व्यक्ति, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? शाऊल को अगर देखें
तो जब स्टीफन को पत्थरवा कर रहे थे, शाऊल वहाँ पे था, उसने सहमति भी दी थी उसको पत्थरवा के लिए। और शाऊल जो था, शाऊल के नाते उसका व्यक्तिगत जीवन था मसीही लोगों को ताड़ना देना। वो जा रहा था दमिश्क कि मैं वहाँ से मसीही लोगों को घरों से निकाल के उनको मारूंगा। उसने ऑर्डर्स ले लिए थे, चिट्ठियाँ ले ली थी उनको मारने के लिए। लेकिन परमेश्वर का राज कुछ और है। परमेश्वर चाहता था कि यहाँ पे दमिश्क में उसके ऊपर एक रोशनी पड़ती है और वो नीचे गिर जाता घोड़े से, और 3 दिन वो अंधा रहता है। और फिर हनन्याह ने उसको आके चंगाई दी परमेश्वर के निर्देश पर। और फिर जो है इसने एकदम अपने में परिवर्तन लाया। बिल्कुल। जो ये शाऊल बन के काम करता था, अब वो पौल बन के काम करने लगा। पहले ये लोगों को सताता था, अब ये लोगों से सताहट ले रहा था। बिल्कुल। लोग इसको प्रीच कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, पत्थरवा भी कर रहे हैं, पत्थरवा करके छोड़ना, अच्छा तो मर गया, चलो अब तो छोड़ दो इसे। वो उठ के कपड़े झाड़ के फिर चला जाता था प्रचार करने। उसको पकड़ा, वहाँ जेल में डाल दिया पौल और बरनबास को। तो उसने वहाँ पे गाने गा रहे हैं दोनों रात में बैठ के। हाँ, और फिर हम देखते हैं कि ऐसे से इसने काम किए हैं कि जो वो शाऊल बन के नहीं कर सकता था जी। इसलिए इसका नाम जो है, शाऊल की जगह जो ये प्रचार करता है और कलीसियाएं स्थापित करता है, कोरिन्थ में, याफा में और गलेशिया में, जितने भी ये एफेसस में, इतने सारे शहरों में जाके ये कलीसिया स्थापित करता है। अब लोग ये डरते थे ये वही शाऊल है, ये मारेगा हमें जी। तो पहले तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन बरनबास ने खड़े होकर उनको बताया कि ये पहले जैसा शाऊल नहीं है, ये अब पौलुस है। इसमें परिवर्तन आ गया है, इसने मसीह को ग्रहण कर लिया है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। तब लोगों ने उसके साथ मिलना शुरू किया जी। और इसको बहुत कठिनाइयाँ हुई जब शुरू में, जब ये इसको पौल के नाम से इसको बोला गया। लेकिन इसने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता कमाया था, इसकी शिक्षा गमालियल ने दी। और वो गमालियल जिसका गुरु था, जिससे इसने सारी शिक्षा ग्रहण करी जी। और फिर पौल बन के इसने परमेश्वर के लिए सताहट ली जी। धन्यवाद आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रियो, आज हमने बहुत कुछ इस अध्याय से सीखा, क्योंकि आज हमने अपने अध्याय 7 को ख़त्म किया, जिसमें महान पुरुषों के बारे में बताया गया। और आज हमने बहुत सारे महान पुरुषों के बारे में देखा जो हमें बाइबल, पवित्र शास्त्र में मिलते हैं। मैं विश्वास करती हूँ और मैं आशा करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जिस बारे में आज चर्चा हमने की है, हम सीखते हैं, सुनते हैं, आप उसमें परमेश्वर के सामर्थ से बहुतायत के आशीष पाए। हम अगले एपिसोड में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।